Hi guys, a very good evening and I hope all of you are doing well. This is Surbhi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. और पिछले हफ्ते से एक डेढ़ हफ्ते से हम कुछ केसेस पढ़ रहे थे, है ना, यूजीसी नेट के लिए कि ये अपने टॉप 50 केसेस हैं जिसके हम पार्ट 4 तक डन है, एक पार्ट पेंडिंग है, बहुत जल्दी ले आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बार बार स्ट्रैटेजी सेशंस में एक बात बता रही थी कि यार प्रैक्टिस और थ्योरी साथ साथ ले जाना बहुत बहुत जरूरी है। पेपर 1 की प्रैक्टिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझ आता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, पर जब हम आते हैं क्वेश्चन पे तो लगता है बुरा कि मैम पढ़ा तो था पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे। इसलिए एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेपर 1 के हम यहाँ टॉप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। आप लोग यहाँ पे बहुत ही कायदे से हर क्वेश्चन को समझोगे, राइट, एंड यहाँ पे मार्क करना है। जो भी स्कोर आएगा उस स्कोर को कहाँ लिखोगे? कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई चीटिंग नहीं करनी है, यहाँ चीटिंग करोगे तो देखना यहाँ गड़बड़ होती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन यहां पर मेन प्रोपोनेंट है ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो कैरेक्टराइज होती है एज इनिशियल एंड थॉटलेस स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनिशियल एंड थॉटलेस स्टेज मतलब जहां कुछ सोचना नहीं है, जहां जो जैसा बताया जा रहा है आपको वैसा याद हो रहा है, जैसा बच्चों के केस में होता है, राइट, कि हम अगर बच्चे को बोलेंगे कि दिस लेटर इज टी, तो यहां पे उसको जहां पे ये वर्ड दिखेगा उसे वो टी ही नजर आएगा। अगर मैंने उसे न्यूज़पेपर में दिखाया टाइगर, तो अब जब भी वो ऐसी कुछ पिक्चर रिकॉग्नाइज करेगा उसे वो टाइगर टी याद आएगा, राइट। तो ये क्या है? ये है हमारा इनिशियल थॉटलेस स्टेज। बच्चा सोच नहीं रहा है कि ये है या नहीं। जैसे बड़े होके तो हम सोचते हैं ना कि यार सच में ऐसा है या नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, एक बार गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे मे भी तुम इस क्वेश्चन में ये सोचो कि देख लेता हूँ कि बच्चों पे भी ऐसा थॉटलेस स्टेज होता है या नहीं। तो ये एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट था किसने डेवलप किया था? वॉज इट मॉरिसन, हेबर्ट, स्किनर और विगोत्स्की? तो करेक्ट आंसर है यहाँ बी, बॉम्बे। किसने किया था? ये हेबर्ट ने किया था, राइट। एंड इसको यहाँ पे स्टिमुलाई रिस्पोंडेंट थ्योरी भी कहा जाता है, टीचिंग भी कहा जाता है, जहाँ पे आप बस जो भी एक स्टिमुलाई दे रहे हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्ड करेंगे। बच्चे को अगर आप बोलोगे कि टाइगर की आवाज़ निकालो तो वो ऐसे हो करके करेगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही थॉटलेस थिंकिंग रहता है, ओके। चलो ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस, यहाँ तो हम सिर्फ 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है फॉर यूजीसी नेट। एग्जाम बहुत पास आ गया है, अप्रैल तो बहुत ही क्विकली जा रहा है ना। इट इज जस्ट हाफ अप्रैल निकल भी चुका है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम प्रैक्टिस को अच्छे से करें। टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है यूजीसी नेट की। ऑल यू नीड टू डू, कॉल करना है ऑन 6363286363। पूरा कोर्स भी आ चुका है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जून साइकिल, दिसंबर साइकिल, बोथ ऑफ इट, राइट। पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर्ड हैं। पीवाईक्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूजीसी नेट के लिए, उसको यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली समझना है, पढ़ना है। पीवाईक्यू तो सबके पास है, पर उसको पेपर की स्ट्रैटेजी में कैसे इन्वॉल्व करना है, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। और इसके लिए यहाँ पे जो 1-on-1 मेंटरशिप रहती है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको सिर्फ करना क्या है, या तो कॉल कर दो 6363286363 पे, या फिर टॉप रैंकर्स की साइट पे चले जाओ, खुद देख लो, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है ना। देखो यहाँ पे आपका ये बैच, ठीक है, आपकी लाइव क्लासेस होती है, ऑनगोइंग क्लास है, ठीक है। यहाँ पे लाइव क्लासेस रहती है, लाइव क्लासेस के साथ साथ यहाँ यही सेशंस बाद में रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली टेस्ट, आपके पास इतने मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ठीक है।
प्रॉपर आपको टाइम बेस्ड टेस्ट दिया जाता है, बिल्कुल यूजीसी नेट पैटर्न ओरिएंटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन स्टडी मटेरियल की अगर बात करें तो पीवाईपीज तो डेफिनेटली अवेलेबल हैं ही, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ई बुक्स में सारा स्टडी मटेरियल भी मिलता है। अगर आप बैच लेते हो तो आपको फिजिकल फॉर्म में भी क्या मिलते हैं, आपके बुकलेट्स मिलते हैं, विच आर वेरी मच डेवलप्ड ऑन द ग्राउंड्स की यूजीसी नेट में क्या पूछा गया और क्या पूछने की प्रोबेबिलिटी है। पास तो है ही, बट एक एंटिसिपेटेड फ्यूचर को भी कंसिडर किया गया है। तो डू विजिट द साइट। कुछ करने का मन नहीं है, एक कॉल ही तो घुमाना है, 6363286363, और अगर बैच ले रहे हो तो यहाँ पे ये कूपन कोड यूज कर लेना, LEACYT, मिल जाएगा 10% का ऑफ। डिस्काउंट तो सबको पसंद है ना, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन 2 पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू, दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कनेक्टेड, ठीक है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहला, थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने प्रपोज की थी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू पिएगेट, जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो अप्रोक्सीमेट एज ऑफ 0 to 2 years में होता है। तो यहां पे ये जो थ्योरी दी थी ये जॉन पिएगेट ने नहीं दी थी। हाउएवर द स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली राइट हियर, कि जो सेंसरी मोटर स्टेज एग्जैक्टली यही है कि आप कुछ सेंस करके एंड यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, ये डेवलपमेंट ही इन द इनिशियल ईयर्स होती है, राइट। तो इसमें यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली, कि अपनी जो स्टेटमेंट 1 है, ये जो थ्योरी है किसने डेवलप की थी, लेव विगोत्स्की ने डेवलप की थी। और जो हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है डेफिनेटली वो 0 to 2 years में आता है। अब इन क्वेश्चंस के साथ साथ अगर ये पॉइंट्स तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी एडेड नहीं है तो ट्राई करना, ऐड कर लो। अब इसका आंसर तो दिख ही गया होगा, वेरी सॉरी। चलो, अब यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और लर्निंग थ्योरी को कॉलम 1 एंड कॉलम 2 लर्निंग थ्योरी को डेवलपर से मैच करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूजीसी नेट में, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो, कोई भी एक कनेक्ट कर पा रहे हैं हम, एनी वन ऑफ इट जो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, साइनेटिक्स है, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स है, इंडक्टिव थिंकिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, यहां पर आपको कोई एक करना है कनेक्ट, ठीक है। जैसे मैं कनेक्ट कर पा रही हूं एडवांस ऑर्गेनाइजर्स को डेविड ऑजबेल से, ठीक है, या फिर मैं इंडक्टिव थिंकिंग नहीं, मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को BF स्किनर की थ्योरी से कनेक्ट कर पाऊंगी, ठीक है। मैं ये दो कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो 4 का 3 सिर्फ एक जगह पर है, दैट इज ए। क्या हमारा करेक्ट आंसर ए है? एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज बहुत अच्छी होती है, 1, कि अगर आपको कुछ पॉइंट्स भी याद है ना, उससे भी आप क्या कर सकते हो, अपना पूरा आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइनेटिक्स है वो कनेक्टेड है टू गॉर्डन की थ्योरी, राइट। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स इज डेविड ऑजबेल, एंड इंड्यूसिव थिंकिंग यहाँ पे कनेक्टेड है टू हिल्डा टार्बा, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग कनेक्टेड है BF स्किनर से, राइट। मूविंग ऑन, ठीक है। गैग्नेस हायरार्की ऑफ लर्निंग से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लिखवा लो, हर बार हायरार्की ऑफ लर्निंग से क्वेश्चंस बनते ही हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस हायरार्की ऑफ लर्निंग, व्हाट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सा होता है? दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, राइट। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग मतलब अब तो मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, तो यहाँ पे व्हेन यू हैव लर्न मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के एस्पेक्ट पे जब आ जाते हो तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसकी जो पूरी हायरार्की है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, फटाफट इस सेशन के बाद क्या करोगे, कमेंट बिलो करोगे कि आपको इन थ्योरीज के लिए एक सेशन चाहिए, ताकि ये थ्योरीज को भी हम क्विकली रिवाइज कर पाए अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हायरार्की सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट लेवल पे रहता है, ठीक है। मूविंग ऑन, इवैल्यूएशन सिस्टम, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बीच में एक सेशन भी लिया था इन विच आई टोल्ड यू कि पेपर 1 के कौन से टॉप टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, सॉरी हर जो आपका सिलेबस है 10 यूनिट्स है, हर यूनिट के यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्लीज उस सेशन को देखना, और जो भी तुम रिवीजन
नए से तुम प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, प्लीज उस बेसिस पे करना। इवैल्यूएशन सिस्टम जो आपका समेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में ये जरूर आएगा। मैच द फॉलोइंग में भी आ चुका है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ चुका है। ठीक है, मैं साथ साथ ये बताती जा रही हूँ कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? प्रोसेस लिंक्ड एंड इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे टाइम टू टाइम हम फीडबैक्स दे दे के स्टूडेंट का टीचर को, टीचर का स्टूडेंट को, इससे हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो अपने ये एग्जाम्स होते थे ना, हाफ ईयरली, वीकली टेस्ट की, सिलेबस कंप्लीट हो गया, आओ अब एक टेस्ट करें। तो पीरियोडिकली जहां पर हम ये देख रहे हैं कि कितना समझ आया, कितना नहीं आया। जैसे एक तरीके से ये भी तुम्हारा समेटिव टेस्ट मान के चलो, इसलिए स्कोर कहाँ डालना है? कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये दोनों बातें सही हैं? भाई बिल्कुल सही है दोनों की दोनों बातें। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रॉपर प्रोसेस एंड यहां पर उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन का इंप्रूवमेंट हो थ्रू द फीडबैक्स। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, नेक्स्ट स्वयं प्लेटफॉर्म। जब भी आप हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तो हायर एजुकेशन के कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली जो डिजिटल ग्राउंड या टेक्निकल ग्राउंड से कनेक्टेड है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द क्वेश्चन इज, स्वयं प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिजाइन किया गया था टू अचीव विच ऑफ द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पर कनेक्ट हुए थे? ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली है क्या? जहां पे फ्रॉम क्लास 9 टिल नीट, जेई, यहाँ पे मूक के थ्रू क्या प्रोवाइड की जाती है? इजी फॉर्म में क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और इसका पर्पस क्या है? भाई एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, ए तो सब में है। चलो, लिबर्टी, लिबर्टी का तो कोई कनेक्शन नहीं है क्लासेस डिजिटली प्रोवाइड करने से, काट दो। बी जहां जाए काट दो। आ गया आंसर। यूजीसी नेट में दिस वर्क्स वेरी नाइसली। अगर एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का स्किल आ गया, कॉन्सेप्ट पे पकड़ आ गई, तो टाइम बहुत कम लगता है। देखो, इक्विटी एंड क्वालिटी, हमें बच्चे को यही तो प्रोवाइड करना है कि हर बच्चा क्लासेस को एक्सेस कर पा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोवाइडिंग इट, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, और क्वालिटी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे ही किसी भी तरीके से क्लासेस नहीं है, प्रॉपर क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। तो ये क्या है? ये है हमारा ए, सी, डी। करेक्ट आंसर इज ए। स्वयं, स्वयं प्रभा, दोनों का ही यही सेम एस्पेक्ट है। स्वयं में यहाँ पर ऑनलाइन के एस्पेक्ट से प्रोवाइड की जाती है, और स्वयं प्रभा में यहाँ पे डीटीएच से। डीटीएच क्या होता है? डायरेक्ट टू होम, जहां पे केबल चैनल्स के थ्रू बहुत से बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो घर पे इंटरनेट लगवाएं, एक लैपटॉप हो, पर टीवी आज के वक्त सबके घर पर है, तो इसलिए स्वयं प्रभा का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमेशा रहते हैं अगेन, जहां पर आप जस्ट ऑन दैट बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सराउंडिंग्स अराउंड यू क्लियर कर सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है। दे आर इमोशनली अनस्टेबल। अब अडल्ट लर्नर का इमोशनल, ठीक है, इमोशनली अनस्टेबल होंगे, शायद हम इंस्टाग्राम चलाते चलाते अटेंशन स्पैन, इमोशनली अनस्टेबल इम्पैक्ट आता है, पर लर्नर से तो उसका लेना देना नहीं है, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा। सर्च फॉर रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी कुड बी। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ओरिएंटेड, बी से तो सी बेटर लग रहा है, तो बी को एलिमिनेट कर देते हैं। डी बोल रहे हैं एंटायरली ऑन टीचर गाइडेंस, बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल बात नहीं मानते हो हम लोगों की, है ना, क्योंकि तुमने ना अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना वीडियो को लाइक किया है, तो तुम तो बात नहीं मानते, इसलिए डी में एलिमिनेट करी हूं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट। मेच्योर, सेल्फ डायरेक्टेड, रैशनल, गोल ओरिएंटेड एंड ऑल्सो स्टेबल आइडेंटिटी का जो एस्पेक्ट है वो अडोलेसेंट लर्नर का होता है, मतलब समवट इन द एज ऑफ 13 to 18। ठीक है, which of the following learner characteristic is connected with field independent learners? field independent learners के साथ कौन सा connected है? facts and principles पे रहते हैं, हाँ ये तो रहते हैं। ठीक है, prefers and likes to compete, ए वाले हम थोड़ा कंसिडर कर लेते, तो बी, सी, ई हटा देते हैं।
perceives global aspects of materials, likes to cooperate with others, can organize information by himself or herself. Okay. कोई हेल्प करना चाहेगा? Likes to cooperate with others, can organize information by himself or herself. बी तो पक्का है, ठीक है, डी भी हटा देते हैं क्योंकि मेरे को सी तो नहीं लग रहा है, ठीक है। आंसर है अपना ए, बी एंड ई, कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दैट इज फील्ड, हाँ एग्जैक्टली, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स हैं, तो यहां पर they know how to assemble the things on their own, they know how to recognize the things on their own, तो यहां पर this is absolutely right, cooperation का aspect यहां से connected नहीं है, तो correct answer यहां पर C हो जाएगा। Next, which of the following two statements regarding manipulation and control in research? Statement 1 है manipulation control दोनों possibilities हैं natural science research में। अब research से connected ना लेटली एक ये पैटर्न बहुत ज़्यादा आ गया है कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं जहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, नॉट द एग्जैक्ट थ्योरी। तो नेचुरल साइंस रिसर्च में मैनिपुलेशन मतलब आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो क्या, कंट्रोल मतलब आप कहीं भी वेरिएबल्स में छेड़छाड़ वो कर सकते हो। Most phenomena in social sciences can be easily manipulated and controlled by researchers. देखो सोशल साइंस में तो हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सोशल साइंसेज में हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां तो ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी को मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, पसंद है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट ट्रू तो फॉल्स है। ओके, स्टेटमेंट 1 को अगर हम देखें तो हाँ नेचुरल साइंस के रिसर्च में इट इज पॉसिबल, तो करेक्ट आंसर एक्चुअली हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये तो ट्रू है। अगर मैं नेचुरल साइंस के अराउंड स्टडी कर रही हूँ तो हल्का सा भी अगर मैंने इधर उधर किया तो बहुत इजी है उस पूरे डेटा को मैनिपुलेट करना, हेंस आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। कौन सी रिसर्च अप्रोच इन्वॉल्व करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, कि मैं एक आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूं टू जनरेट रेलेवेंट डेटा एंड ऑब्जर्व डायनेमिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। जैसे जब यहाँ हम इंडिया में ह्यूमंस को भेजने वाले थे स्पेस में, तो उससे पहले एक प्रॉपर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था एंड दिस इज फॉर एवरी एस्ट्रोनॉमर, ताकि उन्हें थोड़ा सा फेमिलियर करवाया जाए कि हाउ लिविंग अप इन द स्पेस इज लाइक, राइट, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होंगी, किस तरीके से आपको रहना होगा, कंजम्पशन ऑफ फूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसको हम किस टाइप ऑफ रिसर्च बोलते हैं, जहाँ एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ना तो हम इससे इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ना क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ना ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया, सिम्युलेशन। नाम से ही समझ आ रहा है जहां पर आपने कुछ एक सिम्युलेट क्रिएट किया है, सिम्युलेशन क्रिएट किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च टूल्स रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या रिलेशन होता है? रिलायबिलिटी, मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ, वैलिडिटी कि हाँ दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी का कॉन्सेप्ट होता है ना, ऐसे ही रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ए बोल रहा है रिलायबिलिटी जरूरी है पर इनसफिशिएंट कंडीशन है वैलिडिटी के लिए, बी बोल रहा है वैलिडिटी जरूरी है पर इनसफिशिएंट कंडीशन है रिलायबिलिटी के, सी बोल रहा है टेस्ट हमेशा वैलिड होगा अगर वो रिलायबल होगा। हर रिलायबल चीज वैलिड हो सकती है क्या? रिलायबिलिटी थ्रेटेंड होती है व्हेन अ टेस्ट मेजर ओनली द कंस्ट्रक्ट इट वाज डिजाइन टू मेजर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली ए, कि रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है पर अपने आप में वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ उसके बेसिस पे वैलिडिटी डिसाइड हो सके। जब भी मेरे को किसी एक डेटा को रिसर्च के लिए कंसिडर करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि क्या मैं इस डेटा पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं, रिलाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पर चेक होगी उसकी वैलिडिटी कि हाँ क्या ये मेरे एस्पेक्ट से कनेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बट ओनली एस्पेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर वुड बी ए। Which of the following statements are characteristics of action research? जहां आप थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स लेते हैं कि मेरा काम बस ये नहीं है कि मैंने
प्रॉब्लम निकाली, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो हमारी रिसर्च होती है, दैट इज एक्शन रिसर्च. फोकसेस ऑन इन डेप्थ रिसर्च ऑफ टिपिकल एस्पेक्ट्स, इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन बिटवीन एमेलियोरेटिव मूव्स, मतलब जहां पे आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड चल रहे हो, प्राइमरीली यूज टू सॉल्व स्पेसिफिक इमीडिएट प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल सेटिंग, सिनोनिमस है विद फंडामेंटल थ्योरी फॉर्मुलेशन. विच वन ऑफ इट वुड बी करेक्ट? ठीक है, बी तो डेफिनेटली हमारा आंसर में आएगा, और ध्यान से देखो तो बी तो सब में ही है. ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या ए आएगा ऑप्शन में, या सी आएगा ऑप्शन में, या डी आएगा ऑप्शन में. देखो अगर डी तो आ रहा है फिर तो आंसर हो गया बिल्कुल सॉर्टेड, राइट, क्योंकि अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं, सिनोनिमस विथ फंडामेंटल थ्योरी फॉर्मुलेशन. पर यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरी फॉर्मुलेशन में हम एक्शन ओरिएंटेड तो नहीं रहते हैं, तो डी तो नहीं रहेगा. उसके बाद ए क्या बोल रहा है, इन डेप्थ स्टडी हम करते हैं, और सी बोल रहा है कि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकल सेटिंग में चेक कर रहे हैं, तो बी और सी. मतलब जहां पे नर्सेज के साथ, ठीक है, डॉक्टर्स के साथ जहां कोई एक दिक्कत आ सकती है, उस प्रॉब्लम को फेस करते करते हम चीजों को रिसर्च करते करते यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इज द बेसिक पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च. चलो, which of the following are identified as 5 basic stages involved for speaker in the process of effective communication? communication of barriers के अराउंड अगेन काफी क्वेश्चन आते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले मीनिंग आइडेंटिफाई करना तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये तो हटा दो. अरे डी क्यों हटा दिया मैंने? ठीक है, मीनिंग तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद क्या बोला, कोडिंग द मीनिंग, हाँ मीनिंग भी मेरे को संभालना होगा. क्रिएटिंग अ फिजिकल बैरियर, ऑब्वियसली बेस्ट कम्युनिकेशन में हम बैरियर्स तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई बाधा तो नहीं ला रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी तो नहीं होगा. रिस्पॉन्डिंग टू द स्पीकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इग्नोरिंग नॉन वर्बल क्यूज, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट. ये रहे आपके 5 स्टेप. सबसे पहले मीनिंग आइडेंटिफाई करना है, फिर उस मीनिंग को यहाँ पे वर्ड या क्यूज. डमशराज, डमशराज कैसे खेलते हो कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो, अच्छा ये मूवी देनी है, फिर दिमाग में सोचते हो वो एक्शंस, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स रिसीव करते हो, सामने वालों के क्लूज आते हैं, ठीक है, फिर उस मीनिंग को डीकोड करते हो और रिस्पॉन्ड करते हो कि तुम्हें क्या समझ आया, तुमने यहाँ से क्या क्या इंटरप्रेट किया, ठीक है. सो फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग टिल मेकिंग द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या यहाँ पे पॉइंट समझ आए, दिस इंटायर 5 स्टेप प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आती है. ओके चलो नेक्स्ट, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर किस तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है. देयर डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइसेज, राज सर के साथ आएगा, आपकी इसकी क्लास भी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, राइट. अब यहाँ पे अनक्लियर प्रिंटिंग इन द न्यूज़पेपर, अगर प्रिंटिंग प्रॉपरली नहीं है तो ये किस तरीके का नॉइस है, ठीक है, ये नॉइस तो है शायद फिजिकल नॉइस, ठीक है. सोच सकते हैं 1 के साथ 2A, पर एक बार कोई एक और ऑप्शन भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. फोर्थ में 3 बस एक ही जगह दिख रहा है, प्रेजुडिस अगेंस्ट एथनिक ग्रुप्स. अगर मैं एथनिक ग्रुप्स के अगेंस्ट बस एक स्टीरियोटाइप लेके चल रही हूँ कि हाँ यार ये तो ऐसे ही होगा ना, ये लोग तो इसी तरीके से ही करते हैं ना, ठीक है, दैट इज प्रेजुडिस अगेंस्ट एथनिक ग्रुप्स. प्रेजुडिस मतलब पहले से ये एक थॉट प्रोसेस बना रखी है, तो यहाँ 4th के साथ आई कैन कनेक्ट 3, ठीक है. 3 के साथ पैसिव ऑडियंस रिसेप्शन, साइकोलॉजिकल नॉइस, कि हाँ पैसिव एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट इज इम्पैक्टिंग यू साइकोलॉजिकली. एंड देन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, तो वो सेमेंटिक के साथ ही आता है, जहां लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए. मूविंग ऑन, consider the following 2 statements regarding formal communication in classroom. फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, कहां, क्लासरूम में, ठीक है.
यूज ऑफ स्लैंग फॉर्मल टीचिंग में एनकरेज की जाती है, यहीं पे ही मामला रुक जाएगा। स्लैंग्स को हम यूज कर सकते हैं क्या फॉर्मल टीचिंग में? नहीं। जब हम इनफॉर्मली मस्ती करते हुए पढ़ रहे हैं, जैसे कई बार हम क्लास में भी पढ़ते हैं, राइट, तो वहां पर हम कुछ कुछ स्लैंग्स, इंस्टाग्राम के एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो अपना फॉल्स है फॉर श्योर, ठीक है, तो ए और बी तो हटा दो। सेकंड बोल रहा है एकेडमिक डिसेंसी डिमांड्स अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली ट्रू, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स, एक में बोल रहे स्लैंग होना चाहिए, दूसरे में बोल रहे नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वी नो हमें किसे प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। मूविंग ऑन, many summaries provided by the teacher at end of each class to organize expressions and summarize content are known as, जैसे कई बार क्लास में एंड में लास्ट के 2 मिनट में मैं पूरा आपको रिवाइज कराती हूँ कि ये पॉइंट हमने पढ़े थे, इसको इन पॉइंट से कनेक्ट किया था, पीडीएफ अटैच होती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो हमने छोटे छोटे नोट्स क्रिएट करते हैं टू ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशंस एंड समराइज द कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, इसको यहाँ पे हम किस कॉन्टेक्स्ट से जानते हैं? वर्बल ब्रेकअप्स, क्लीशे कंक्लूजन्स, ठीक है, वर्बल साइन पोस्टिंग और स्टैगर्ड कंक्लूजन्स, सो दिस इज नोन एज वर्बल साइन पोस्टिंग, जहां पे लैंग्वेज सिंबल्स या मिनी समरीज को यूज किया जाता है। दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वी ऑलरेडी नो दिस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट, पर उसको एक टर्मिनोलॉजी के साथ कनेक्ट करना अपने आप में चैलेंज होता है, तो द टर्मिनोलॉजी हियर इज वर्बल साइन पोस्टिंग, ठीक है। चलो, which of the following technologies is defined as long range wireless technology? तो एक तो हमें लॉन्ग रेंज चाहिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी चाहिए, दैट में स्टिल स्ट्रगल विद एक्टिविटीज रिक्वायरिंग वेरी हाई बैंडविड्थ। तो अब हम आ चुके हैं इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चंस पे, जो स्ट्रगल तो कर रही है हाई बैंडविड्थ के साथ, पर थोड़ा दूर तक भी लोगों को कनेक्ट कर पा रही है और साइमल्टेनियसली वायरलेस फॉर्म में कर पा रही है। ब्लूटूथ तो पास वाले होते हैं, इंफ्रानेट भी यहाँ पर पास वाले होते हैं, और इथरनेट यहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? 3G। जैसे अभी हम 5G पे चल रहे हैं, पहले हम 2G 3G से तो होते हुए आए हैं, अब तो हम 4G पे भी नहीं चला पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं वायरलेस फॉर्म में, एंड स्टिल हम स्पीड के साथ स्ट्रगल करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 3G। एस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पे 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलेंगे, इनकी टर्मिनोलॉजी, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द रिसोर्स पोर्टल जो यहाँ केरला के स्टेट स्कूल्स में यूज होता था। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट के थ्रू ही डेवलप हम कर पाते हैं, क्योंकि हर एक स्कीम को पढ़ना वेरी फ्रैंकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए नोट्स में जरूर ऐड किया करो, ठीक है, चाहे मॉक में आ रहे हैं चाहे सेशंस में आ रहे हैं। तो जो अचीव करने में हेल्प कर रहा है अचीव करने में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी बेस्ड क्लासरूम्स, मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम्स के लिए जो ये हमारे हेल्प कर रहा है, दैट इज समग्र। हाँ, तो यहाँ पे जो समग्र पोर्टल है, ठीक है, केरला स्टेट स्कूल इसे यूज करते हैं फॉर आईसीटी एनेबल्ड क्लासरूम्स, एंड केरला इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल एजुकेशन के एस्पेक्ट में तो था ही, बट अब पुलिस स्टेशन में जो सीसीटीवीज लग रहे हैं उसके लिए जो इसने मॉडल डेवलप किया है, उसके लिए भी क्या हो चुका है, एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है, ठीक है। Moving on, for a teacher in modern classroom, which of the following combination acts as live interacting device for real time communication? ठीक है, ये तो हमें भी सॉल्व करना चाहिए अच्छे से। टीचर इन मॉडर्न क्लासरूम, कौन सा कॉम्बिनेशन लाइव इंटरैक्टिव डिवाइस है? ईमेल ब्लॉग्स में हम लाइव इंटरैक्शन तो नहीं कर रहे हैं, फेसबुक एंड ब्लॉग्स, फेसबुक लाइव फिर भी हम सोच सकते थे, पर ब्लॉग्स तो नहीं है। स्काइप, ऑनलाइन चैट एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एब्सोल्युटली राइट, सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगेन ईमेल एंड फेसबुक से हम लाइव फॉर्मेट में करेक्ट नहीं हो सकते, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए क्या टारगेट सेट किया है? दिस इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर तुम चैट बॉक्स में करोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करोगे, साथ में ही आउट ऑफ 19 तुम्हारा स्कोर क्या आया वो
और इस क्वेश्चन का आंसर ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, एसडीजीज एमडीजीज पे क्वेश्चन बार बार आए हैं। ठीक है, डन, पक्का। लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो पेपर 1 दे रहे हैं, लॉ एस्पेक्ट में हो या नहीं हो दैट वोंट मैटर। ठीक है, स्कोर और साथ में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दोनों पक्का कमेंट बॉक्स में, और चैनल सब्सक्राइब भी करना है। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस मॉक्स के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू, ऐसी पढ़ाई मस्ती के थ्रू अगर करनी है तो कॉल कहाँ करना है, 6363286363 पे। ठीक है, that's all for part 1 of the practice questions. Thank you so much guys, and I'll see you super soon in another sessions. Bye bye.